मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर लगा बड़ा आरोप। जमीन हथियाने का रच रहे षड्यंत्र। रीवा शहर से सटे अनंतपुर गांव में एक बार फिर जमीन को लेकर बड़ा खेल सामने आया है। फरियादी अरविंद पटेल पिता श्री रामफल पटेल निवासी अनंतपुर रीवा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को सत्ता के दबाव में खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि अब इसकी गूंज कलेक्टर, संभाग आयुक्त, पुलिस अधीक्षक से लेकर तहसील कार्यालय तक पहुंच गई है। दरअसल अरविंद पटेल ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर रीवा के समक्ष नक्शा तरमीम की अपील पहले से विचाराधीन थी। बावजूद इसके मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के आवेदन पत्र के आधार पर ग्राम अनंतपुर की भूमि खसरा नंबर 1104/6 शामिल नंबर 1107 एवं 1106/2 की सीमांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सीमांकन की तारीख 11 अक्टूबर 2025 तय की गई थी, लेकिन फरियादी ने इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए प्रशासनिक अमले को आवेदन सौंपा है। अरविंद पटेल का आरोप है कि विधायक प्रदीप पटेल, जिन्हें उनके पिता ने जमीन बेची थी, अब उसी सौदे का फायदा उठाते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार करवा रहे हैं। फरियादी का दावा है कि बेची गई जमीन के साथ सटी हुई भूमि को भी कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है, ताकि पूरा भूखंड विधायक के कब्जे में आ जाए। फरियादी के वकील ने भी साफ तौर पर कहा है कि सत्ता पक्ष का दुरुपयोग करते हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की इशारे पर प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। फरियादी ने रीवा संभाग आयुक्त, कलेक्टर रीवा, पुलिस अधीक्षक रीवा, तहसीलदार हुजूर सहित कई अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर मांग की है कि जब तक नक्शा तरमीम की अपील लंबित है, तब तक किसी भी तरह का सीमांकन या मापी कार्य नहीं किया जाए। इस पूरे मामले ने अब रीवा जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई विधायक प्रदीप पटेल ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए हैं, या फिर एक पुराना पारिवारिक विवाद है जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अरविंद पटेल, अनंतपुर रीवा। जमीन का क्या मामला है? ये ज़मीन हमारे पिताजी ने 2005 में प्रदीप पटेल को बेची थी। तो वो बेचे थे, मतलब कृषि वाली ज़मीन बेचे थे। तो ये अंदर थी, तो ये क्या किए हैं कि रोड से हमारी ज़मीन थी, तो थोड़ा सा लिखा के 2 नंबर 1104 और 1107 शामिल नंबर है, एक 1106 है जो रोड से नहीं लिखा है, उसको भी रोड में लेके इकट्ठा नक्शा तरमीम करवा लिए हैं पूरी तरह से। मतलब जो जमीन आप बेचे थे वो जमीन तो लिए ही अलग से जो मतलब जो चौहद्दी के विपरीत करवाए हैं, जो इसमें लिखा है विक्रय पत्र में, उस तरह से नहीं किए हैं, गलत तरीके से कर लिए हैं। कौन है ये प्रदीप पटेल? ये अभी तो मतलब वर्तमान में मऊगंज विधायक हैं। प्रदीप पटेल जी। क्या चाहते हैं आप सर? हम ये चाहते हैं कि ये जो नक्शा तरमीम वो करवाए हैं, तो ये गलत है, इसको कैंसिल किया जाए। किस सन में आप जमीन बेचे थे? 2005 में पिताजी ने हमारी बेची थी। क्या नाम है पिताजी? श्री रामफल पटेल। ये ग्राम अनंतपुर पटवारी हल्का बोधा की ज़मीन है और अराजी नंबर इसमें मेन जो विवाद है 1104/1 शामिल नंबर 1107 और 1106 जो है, इसको रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 2005 में प्रदीप कुमार पटेल द्वारा क्रय किया गया था। और जब ये बाईपास रोड निकली, अभी रोड का चौड़ीकरण शुरू हुआ, रीवा बाईपास जो बना है, तो इसमें इन्होंने कूटरचित तरीके से अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए बैक डेट पर वर्ष 2021 में एक नक्शा तरमीम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की चौहद्दी के विपरीत नक्शा तरमीम कराया। उस समय तत्कालिक पटवारी थे जो प्रभाकर तिवारी, और तत्कालिक राजस्व निरीक्षक थे लल्लन सिंह, और तत्कालिक तहसीलदार थे रामेश्वर त्रिपाठी जी। इन सब के सहयोग से बैक डेट पर एक नक्शा तरमीम हुआ। अप्रैल 2021 की बात बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं, और उस समय वैश्विक महामारी कोरोना थे और इलैया टी राजा कलेक्टर साहब ने उस समय पूरा लॉकडाउन लगा रखा था, सभी कार्य यथावत थे, बंद थे। उस तारीख का नक्शा तरमीम बताकर और 26/4/21 की उसकी पुष्टि बताई गई। और RCMS पोर्टल आजकल जहां है, जहां रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में जिस दिन आदेश होता है उसी दिन उसको लोड कर दिया जाता है, वो आदेश की लोड की दिनांक 30 मई 2021 बताई जा रही है। वो भी 30 मई 2021 को भी नहीं हुआ, उसके बाद का हुआ। यदि कंप्यूटर की जांच की जाएगी तो उसमें एडिट किया गया है। पहले ये ब्लैंक था, खाली था। जब मौके पर विवाद की स्थिति हुई, अब रोड चौड़ीकरण हुआ,
तो प्रदीप पटेल जी के आदमी जा के परेशान करना शुरू हुए। तो उस समय तत्कालीन जो एसडीओ थी हमारी वैशाली जैन, उनके पास हमने कंप्लेंट की। वैशाली जैन ने एक पृथक से इसमें जांच दल बैठाया और साथ में हमने इसकी नक्शा तरमीम की अपील प्रस्तुत की और अपील को उन्होंने एडमिट करते हुए रिकॉर्ड बुलाया। जब रिकॉर्ड की छानबीन तत्कालीन एसडीओ वैशाली जैन द्वारा शुरू की गई, तब जाके ये किसी तरह आरसीएमएस पोर्टल में आदेश दर्ज होना दिखने लगा। तत्कालीन एसडीओ का जैसे स्थानांतरण हो गया, उसके बाद जो है अपने प्रभाव से इन्होंने अभी पूरा सीमांकन की कार्यवाही रुकी हुई है। उसके बाद एक जांच दल का गठन तहसीलदार द्वारा एक टीम का गठन करते हुए 11 तारीख की डेट तय कर दी गई और हमारा ये कहना है, हमने इसमें शिकायत भी की है कलेक्टर से, आयुक्त से, फरियादी द्वारा, कि अभी हमने नक्शा तरमीम जो है, जो विवादग्रस्त नक्शा तरमीम जिसकी अपील एसडीओ के यहाँ विचाराधीन है, तो जब तक नक्शा तरमीम की डिसाइड नहीं हो जाता है कि वाकई नक्शा तरमीम सही है कि गलत है, तब तक सीमांकन की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जब क्योंकि प्रश्नगत आराजी के जब नक्शा ही त्रुटिपूर्ण तरमीम किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सीमांकन की यदि कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे अरविंद पटेल जो फरियादी हैं, उनकी जो स्वत्व की ज़मीन है, उनका आम निस्तार है, उसको कब्जा करने का प्रयास अपने राजनीतिक प्रभाव द्वारा किया जा रहा है, जिस संबंध में हमने शिकायत प्रस्तुत की। ये कागज सारे जो दस्तावेज है, मतलब अलग अलग पेपर दर्शाए जा रहे हैं। हाँ, इसमें जो दस्तावेज दिनांक तो कोरोना काल की डाली जा रही है कि अप्रैल 21 की, लेकिन ये अप्रैल 21 में भी नहीं हुआ। मौके में तो कोई जांच हुआ नहीं, बंद कमरे में सब दस्तावेज तैयार किए गए हैं बैक डेट पर। यदि उस दस्तावेज का अवलोकन करेंगे तो हर जो सिग्नेचर है तहसीलदार के और जो सील लगी हुई सब भिन्न भिन्न हैं। आरसीएमएस पोर्टल में भी कई महीने बाद लोड किया गया है। तो ये प्राइमा फेसी ही है कि जब कोरोना काल में बंद था तो उस दिनांकित करके हुए कूटरचित तरीके से तत्कालीन पटवारी प्रभाकर तिवारी, तत्कालीन आरआई जो है ललन सिंह, इन सब द्वारा मिलकर दबाव में ऐसे कूटरचित नक्शा तरमीम करके आवेदक अरविंद पटेल की ज़मीन को हड़पने के प्रयास किया जा रहा है। प्रदीप पटेल जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में जो फोटो दिख रही है, उसके आधार पर ये वर्तमान में मऊगंज के विधायक हैं और अपने प्रभाव में, जो राजनीतिक प्रभाव में ही इस सब की कार्रवाई करते हुए अरविंद पटेल को उनके ज़मीन से बेदखल करने का, चंद उनके जो शागिर्द हैं, जो भूमाफिया हैं, ज़मीन का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके सहयोग से उनको बेदखल करने की तैयारी में है। हाँ, इस केस को देखकर और जिस ढंग से पैरवी हो रही है, उससे तो ये प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि जो भूमाफियाओं का व्यापार व्यवसाय जो रीवा में पल रहा है, उसमें कहीं न कहीं राजनेता व्यक्ति इसमें उनको संरक्षण दे रहे हैं। राजनेताओं के सहयोग से ही ये जो भूमाफिया लोगों की स्वतः कब्जे की ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।